हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की ज्योमेट्री पोर्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्लास नाइन्थ में बहुत ज्यादा ज्योमेट्री पढ़ने के लिए टेंथ के रेस्पेक्ट में, राइट। तो यदि आपका ज्योमेट्री पोर्शन मजबूत हो जाता है तो फिर आपका टेंथ और नाइन्थ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। मैक्सिमम जो पोर्शन है वो ज्योमेट्री का ही पोर्शन है क्लास नाइन्थ में। तो आइए इस महत्वपूर्ण चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है क्या होता है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है अलजेब्रा के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। ठीक है। वैसे अलग दूसरा भी डिफिनेशन है कि जो अलजेब्रा का जो प्रॉब्लम है यदि उसको हम ग्राफ से सॉल्व करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, राइट। इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से जानने से पहले हम यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ लें तो फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जानना आसान हो जाएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आइए इसको हम समझते हैं ग्राफ की मदद से, राइट। ये जो है परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू लाइंस जो है इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, राइट। और ये सेकंड जो लाइन है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस का, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर में और नीचे निगेटिव वाई एक्सिस, राइट। और ये जो है जीरो जीरो, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट, मतलब एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, किसी भी पॉइंट का लोकेशन तय करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम एक्स और वाई एक्सिस की मदद से किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लोकेट करते हैं, राइट। मतलब किसी भी पॉइंट का लोकेशन तय करना बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मान लो कि पॉइंट 2 3 है, मान लो पॉइंट 2 3 है, राइट। तो टू का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे 2 होगा, ठीक है, ये 2 है। और 3 का मतलब है कि वाई एक्सिस पे 3 होगा, राइट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसमें 2 से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पॉइंट पॉइंट से इस एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। या एक्स एक्सिस 2 से हम यदि परपेंडिकुलर बढ़ाएं और 3 से परपेंडिकुलर बढ़ाएं तो जहां कट करेगा वही 2 3 का लोकेशन होगा, राइट। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन की रेस्पेक्ट में और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की रेफरेंस मानकर जो लोकेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, राइट। क्योंकि इसमें 2 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसीलिए इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मतलब दो सिस्टम है, मतलब दो, एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, राइट। मतलब इसमें एक 2 है एक 3 है, इसलिए इसका मतलब नाम ही है कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब 2 इसमें एक्सिस की मदद से हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन तय करते हैं, राइट। और एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं, राइट। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन तय करने के लिए हम मदद लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का, राइट। ये सब हो गया। अब हम आगे बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ए पेयर ऑफ नंबर्ड A and B is listed in a specific order with A at the first place and B at the second place is called an order pair। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 2 3 है, ठीक है, तो 2 3 एक ऑर्डर पेयर है। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज नॉट इक्वल टू 3 2, राइट। ये 3 2 को, 3 जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यदि हम इसको ग्राफ से समझे
मतलब ये होगा कि 2 3 कोई अलग पॉइंट है और 3 2 कोई अलग पॉइंट है। 2 3 सपोज करो ये यहाँ होगा, 2 3 जो होगा यहाँ होगा, ठीक है। और 3 2 जो होगा, 3 2 मतलब 3 एक्स एक्सिस पे होगा, मीन्स ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए दोनों जो है सेम नहीं होगा। इसी को बोलते हैं ए पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये जो है स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब एक फिक्स्ड ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 3 और 3 2। तो 2 3 और 3 2 यदि सेम होगा तो मतलब सेम पॉइंट होगा ना, बट 2 और 3 तो अलग अलग चीज है, इसलिए 2 और 3 एंड 3 2 अलग पॉइंट है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, एक स्पेशल ऑर्डर को मेंटेन करेगा कोई पेयर, जो एक स्पेशल ऑर्डर को मेंटेन करेगा उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर बोलेंगे। इसमें 2 जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 2 जो होगा वो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा और 3 जो होगा वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, राइट। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर विद ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकंड प्लेस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर, राइट। इस तरह से हमने ऑर्डर पेयर भी समझ लिया। आइए अब समझते हैं हम क्वाड्रेंट क्या होता है। यह है ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, इधर क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस इधर होगा, इधर होगा निगेटिव वाई एक्सिस, राइट। मतलब इधर इस पे जो पॉइंट होगा क्या क्या होगा, इस पे पॉइंट होगा 1, मतलब ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, राइट। और भी बहुत सारे पॉइंट होगा, मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और इधर ये निगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा, 1 -1 -2 -3 -4 -5, राइट। और ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव 1 2 और 3 4 5, ठीक है। और नीचे आएगा तो निगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट होगा, इसको इस ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा, सपोज करो 2 3 है, ठीक है, क्योंकि 2 जो होगा एक्स एक्सिस से पॉइंट लेंगे और 3 जो होगा वाई एक्सिस से लेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या देख रहा है, पॉजिटिव, और 3 भी क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका जो साइन होगा क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि कोई पॉइंट ले, सबसे पहले एक्स एक्सिस लेते हैं। इस ऑर्डर पेयर में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेस है उसमें एक्स एक्सिस लेते हैं और सेकंड जो प्लेस है उसमें वाई एक्सिस लेते हैं, राइट। तो इसमें मान लो कि -2 3 है, -2 3 है, तो एक्स एक्सिस इसमें क्या है, निगेटिव है, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यदि कोई पॉइंट होगा उसका जो साइन होगा क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस प्लस होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या लेंगे, पहले एक्स एक्सिस मान लो कि इसमें -2 लिए, और फिर यहाँ से हम लेंगे वाई एक्सिस लेते हैं, मान लो कि यहाँ से हम ले लिए -3, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या है, निगेटिव है।
तो इसमें जो साइन होगा किसी भी पॉइंट का वो क्या होगा, निगेटिव निगेटिव होगा। ठीक है, में जो कोई पॉइंट होगा उसका जो साइन होगा क्या होगा, निगेटिव निगेटिव होगा, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करें तो इसमें सबसे पहले हम एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट लेंगे, मान लेते हैं 2 ले लिए, ठीक है, और वाई एक्सिस से कोई पॉइंट लिए, मान लिए 3 ले लिए। तो ये जो 2 और 3 जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 और नीचे वाई एक्सिस से यहाँ -3 होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव है और वाई एक्सिस जो माइनस है वो निगेटिव है। तो इसमें जो कोई पॉइंट होगा उसका जो साइन होगा क्या होगा, प्लस माइनस होगा, राइट। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, जिसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, राइट। अब हम आगे और बात कर लेते हैं। इसमें नॉट के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है जो कि एक्सिस पे लाइज करता है, एनी पॉइंट which lies on axis, ठीक है, एनी पॉइंट which lies on axis which is not consider, which is not consider any quadrant। कोई भी पॉइंट यदि रहेगा, ठीक है, यदि एक्सिस पे होगा तो वो क्या होगा, किसी भी क्वाड्रेंट में वो लाइज कंसीडर नहीं किया जाएगा। सपोज करो कि यहाँ 2 है, ठीक है, 2 है, तो 2 जो है किस पे, एक्स एक्सिस पे, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। उसी तरह मान लो कि 3 है वो एक्सिस पे, तो ये जो है 3 किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। वही 2 3 की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट। तो इस तरह से आप समझ गए ना कि कोई भी पॉइंट यदि रहेगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे तो वो क्वाड्रेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। यदि दोनों पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में है तो फिर उसको क्वाड्रेंट में कंसीडर किया जाएगा। बाय द वे साइन की मदद से हम चेक कर पाएंगे, जैसे प्लस प्लस रहेगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट में है, यदि माइनस प्लस है तो उसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यदि माइनस माइनस है तो उसको हम बोलेंगे थर्ड में, और प्लस माइनस है तो उसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाइज कर रहा है, राइट। और एक महत्वपूर्ण बात, ठीक है, यदि कोई भी पॉइंट मान लो एक्स एक्सिस पे एट एक्स, यहां लिख लेते हैं एट एक्स एक्सिस, एट एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एट एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट क्या होगा, वो होगा x0 होगा। क्या होगा, x0 होगा। मतलब एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट यदि रहेगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x0 होगा, राइट। इसी तरह y एक्सिस पे यदि y एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट रहेगा तो उसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, एट y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट क्या होगा, ये होगा 0y, ठीक है। मतलब वैसे भी समझ सकते हो, जो x एक्सिस पे क्या होगा, y0 होता है। इसको मतलब दैट इज करके लिख सकता है कि एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ, एक्चुअली ये जो है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो गया। y इज इक्वल टू 0 क्या है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। उसी तरह इसको तुम लिख सकते हैं दैट इज x इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। कोई बोलेगा, यदि पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह मान लो कि कोई पूछे कि y एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है तो x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एक बार हम प्रीव्यू कर लेते हैं क्या क्या अभी तक हमने पढ़े। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़े। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसके द्वारा हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को अलजेब्रा के थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम सॉल्व करते हैं। मतलब यू समझ सकता है कि जो भी
यदि एल्जेब्रिक प्रॉब्लम को हम ग्राफ के जरिए सॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने जाना। कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानने से पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस समझा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू लाइंस जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एट ए फिक्स पॉइंट। एट ए फिक्स पॉइंट मतलब ओरिजिन की बात हम करते हैं। फिक्स पॉइंट मतलब ओरिजिन। द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। और किसी भी पॉइंट का हम यदि लोकेशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं, जो सिस्टम जिसकी मदद से हम निकालते हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। जैसे कि कोई पॉइंट 2 3 है तो 2 किसको लोकेट करेगा, एक्स एक्सिस को वो रिप्रेजेंट करेगा, और 3 जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि जीरो से मतलब ओरिजिन से जो दूरी होगा ये 2 होगा, मतलब 2 यूनिट होगा, ठीक है। और 0 0 से ये जो है 3, ये 3 यूनिट होगा, ठीक है। और ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ये पॉइंट कैसे मिलेगा, मान लो कि 2 और 3 पॉइंट है तो हमको सर्च करना है 2 3 कैसे मिलेगा। तो 2 से हम परपेंडिकुलर चलेंगे और 3 से परपेंडिकुलर चलेंगे। जहां दोनों कट करेगा वही पॉइंट क्या होगा, जो जिस पॉइंट की हम बात करें मतलब 2 3 वही पॉइंट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको 0 0 को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, राइट। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ऑर्डर पेयर पढ़ा। ऑर्डर पेयर मतलब एक ऑर्डर को मेंटेन करके चलेगा कोई भी पेयर। पेयर मतलब क्या, जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा, जैसे कि ए बी हो गया, ठीक है, तो एक जोड़ा हो गया, ठीक है, तो ये पेयर हो गया। लेकिन ये यदि एक ऑर्डर को मेंटेन कर लेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक ऑर्डर पेयर बोलेंगे। जैसे 2 3 दिस इज नॉट इक्वल टू 3 t, क्योंकि 2 3 कोई अलग पॉइंट है और 3 2 कोई अलग पॉइंट है, राइट। और हमने दिखा भी दी कैसे कैसे ये है, ठीक है। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट की बात कर ली, जिसमें हम 4 क्वाड्रेंट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फिर हम लास्ट में पढ़े नोट के रूप में, ठीक है, कि एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन एक्सिस which is not considered any coordinate। यदि मान लो कोई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वो किसी भी कोऑर्डिनेट में लाइज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर और हम पढ़े कि एट एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, x0 होगा, दैट इज y इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब x एक्सिस पे क्या होगा, y0 होगा। यही इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो गया, ठीक है। एट y एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट क्या होगा, 0 y होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, राइट। तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।